नमस्कार मित्रों, वेलकम टू SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम तंबाकू के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वो तंबाकू जो व्यक्तिगत समस्या से बढ़ करके एक सामाजिक समस्या का रूप ले रखा है, एक पारिवारिक समस्या का रूप ले रखा है, एक वैश्विक समस्या का रूप ले रखा है। इस तंबाकू के सेवन करने से, इस खैनी, बीड़ी, सिगरेट के सेवन करने से न जाने कितने लोग अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं और कुछ तो अपने प्राण से हाथ धो बैठते हैं और काल के घाल में समाहित भी हो जाते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है, करुणामय स्थिति हो जाती है जब घर का कोई अर्निंग मेंबर तंबाकू सेवन के चलते काल के गाल में समा जाता है। सोचिए उस ब्याहता के साथ क्या गुजरता होगा, उस नौनिहाल बच्चों के साथ क्या गुजरता होगा जो उन पर आज तक आश्रित थे। इसलिए जितने हमारे भाई बंधु तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, हम उनसे करबद्ध प्रार्थना करेंगे, कम से कम अभी से भी सुधर जाइए और इस स्लो पॉइजन को, इस तंबाकू को फेंक डालिए, छोड़ दीजिए, इसे त्याग कर दीजिए इसका। जब तंबाकू छोड़ने की बात आती है तो ये तो आदत बन चुकी है ना, लत लग चुकी है। इसके बिना तो चैन ही नहीं आता, सुकून ही गायब हो जाता है। तो इसको छोड़ना इतना आसान कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर दृढ़ इच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है। इस सेशन में हम तंबाकू की लत छोड़ने के लिए आजमाए हुए कुछ घरेलू उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि इस धरती पे जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, हमारी दृढ़ शक्ति से प्राप्त होता है। तो अगर छोड़ना भी है किसी बुरी लत को, तो उसके लिए हमें अपनी दृढ़ शक्ति को तो आजमाना ही पड़ेगा। क्या हमारे संकल्प इतने कमजोर हो गए हैं कि हम अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हम इस बुराई को नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल छोड़ सकते हैं, हम आपके साथ हैं। आइए शुरू करते हैं इससे रिलेटेड कुछ टिप्स। भारत भूमि में जन्मे शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस प्लांट से परिचित न हो। हमारे आंगन की शोभा बढ़ाने वाली तुलसी, इस प्लांट को तुलसी के नाम से जानते हैं। हम इन्हें तुलसी माता के नाम से पूजते हैं। इनमें लक्ष्मी का वास है, ये हमारी आध्यात्मिक सोच है। और ये जो हमारी आध्यात्मिक सोच है वह वैसे ही नहीं है, इनमें गुण है वैसे, जिससे जिस घर में तुलसी जी होती हैं और जिस घर में तुलसी के पत्तों का सदुपयोग किया जाता है, रोग दूर भाग जाते हैं, व्यक्ति निरोगी होने लगता है। और अगर हॉस्पिटल में पैसों का प्रवाह रुक जाए तो घर में लक्ष्मी की बाढ़ अपने आप ही आ जाती है। तो ये जो हमारी आध्यात्मिक सोच कि तुलसी जो है उनमें लक्ष्मी का वास होता है, ये 100% तार्किक भी प्रतीत होता है। आइए देखते हैं। तुलसी भी आपके लिए मददगार
साबित हो सकती है। अगर आपका मन अधिकतर तंबाकू खाने या स्मोकिंग करने का करता है तो 3-4 तुलसी की पत्तियों का सेवन सुबह शाम शुरू कर दें। कुछ ज्यादा नहीं करना है, सर्व सुलभ है और बिल्कुल फ्री में है। हाँ, अपने आंगन में, अपने दरवाजे पे, दरवाजे के पीछे जहां भी जगह मिलता है, हाँ, अपने किचन गार्डन में, बालकनी में, जहां कहीं भी जगह मिलता है वहां पर आप तुलसी, 2-4 तुलसी प्लांट कर लीजिए। अगर आप आस्था रखते हैं तो श्रद्धा के साथ जल दिया कीजिए, और नहीं आस्था रखते हैं तो उस प्लांट को जीवित रखने के लिए जल दिया कीजिए, और उसमें से 3-4 पत्तियां सुबह शाम ग्रहण कर लिया कीजिए। आपके तंबाकू खाने की लत दूर, समाप्त। क्या तुलसी के और भी लाभ हैं? तुलसी के अनंत लाभ हैं, और इसीलिए इनको लक्ष्मी कहा जाता है। उनमें से कुछ अभी हम जान लेते हैं। तुलसी के पत्तों के फायदे एंटीऑक्सीडेंट और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर तुलसी में क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तुलसी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो 24 आवर ऑक्सीजन रिलीज करता है। बाकी आप लोगों को पता है, साइंस में एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण में जब तक सनलाइट है तब तक जितने पेड़ पौधे हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जैसे ही सनसेट हो जाता है, जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद से जितने भी प्लांट हैं, ट्रीज हैं, वो प्योरली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे शिफ्ट कर जाते हैं, श्वसन प्रक्रिया पे शिफ्ट कर जाते हैं, और जितने भी जीव इस धराधाम पर है वो श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सारे पेड़ पौधे भी रात में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। इसीलिए ये सलाह दिया जाता है कि रात्रि के समय में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हो जाता है, शुद्ध ऑक्सीजन वहां पर मिल नहीं पाता है, बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जहां तक तुलसी की बात है, तुलसी माता वो प्लांट है जो राउंड द क्लॉक 24 आवर, वेदर फोटोसिंथेसिस इज गोइंग ऑन और नॉट, वेदर सन इज प्रेजेंट और नॉट, दिन हो चाहे रात हो, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और हमारे लिए ऑक्सीजन देती है, शुद्ध वायु देती है, और इसीलिए हम चिरंजीवी होते हैं, स्वस्थकर होते हैं, हॉस्पिटल में जाने से बचते हैं। इसलिए भी इन्हें लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इनसे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है। टेंशन, आज के भाग दौड़ की जिंदगी में टेंशन तो जैसे सामान्य टर्मिनोलॉजी हो गया है। तनाव को कम करने में भी तुलसी के पत्ते काम आते हैं, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। आज के जो कॉमन डिजीज है वो क्या क्या है? डायबिटिक है, बीपी है, हाँ? और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम होना है। इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, कीड़े के काटने का इलाज हो जाता है, डायबिटिक लेवल कंट्रोल होता है। और क्या चाहिए आपको? किसी वैद्य के पास जाने की शायद ही जरूरत पड़े, किसी हॉस्पिटल में जाने की शायद ही जरूरत पड़े, अगर हम इनका नियमित इस्तेमाल करें। तो यहां पर हम तंबाकू की लत, तंबाकू की आदत छोड़ने के कुछ उपायों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और उनमें से एक है तुलसी के पत्ते। नेक्स्ट,
ये चित्र देख करके आप समझ गए होंगे, ये हर्ब्स है, जड़ी बूटियां हैं। हिंदी में जड़ी बूटियां कहते हैं, इंग्लिश में हर्ब्स कहते हैं। तो ये जो हर्ब्स हैं, इन हर्ब्स से हम क्या बनाते हैं? हर्बल टी बनाते हैं। इस हर्ब्स से क्या बनता है? हर्बल टी बनता है। इसमें से बहुत से आपके चीर परिचित होंगे। तो हर्बल टी से क्या होता है? हर्बल टी पीने से हमारे अंदर तंबाकू के सेवन करने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लीजिए, क्या चाहिए? इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है उसमें हमने चाय पीने से मना किया है, दूध वाली चाय पीने से मना किए हैं, चाय पत्ती वाली चाय पीने से मना किए हैं, हर्बल टी पीने से हमने मना नहीं किया है, ग्रीन टी हम पीने से हमने मना नहीं किया है। जिस चाय में दूध नहीं डाला हो, चाय पत्ती नहीं डाला हो, वो हमारे लिए लाभदायक होती है। और उन्हीं में से एक है हर्बल टी। हर्बल टी पीने से हमारे अंदर तंबाकू सेवन करने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और क्या चाहिए? इच्छाओं के अधीन ही तो हम तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, पान मसाला, किसके अंदर ग्रहण कर रहे हैं? इच्छाओं के अधीन होकर के। और जब वो इच्छा ही नहीं रहेगी तो अपने आप ही हम आजाद हो गए। इसलिए आप, ये कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, आप घर पे भी बना सकते हैं। आप हर्बल टी यूज कीजिए। हर्बल टी यूज करेंगे तो कई प्रकार के समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। हर्बल टी पीने से क्या क्या फायदे होते हैं? हर्बल टी पीने से एंजाइटी कम होती है। एंजाइटी तो आपको पता ही है ना। हाँ, कभी कभी घबराहट बढ़ जाती है, अचानक अनायास ही घबराहट मन में बढ़ जाती है। और जैसे घबराहट बढ़ेगी, हार्ट बीट चेंज हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर चेंज हो जाते हैं, बॉडी में बहुत से चेंजेज नोटिस किए गए हैं। सो एंजाइटी न हो, इसके लिए अच्छा है कि हर्बल टी ग्रहण करें। हर्बल टी ग्रहण करेंगे तो एंजाइटी अपने आप कम हो जाती है, डाइजेशन अच्छा रहता है, एंटी एजिंग गुण होते हैं इसमें। हाँ, बोन हेल्थ बेहतर होता है। ये देखिए आप क्या बोल रहे हैं, बोन हेल्थ जो होता है, ये बोन की जो समस्या है वो भी दूर होती है, इम्यूनिटी बढ़ता है। ये देखिए, इम्यूनिटी भी बढ़ता है हर्बल टी ग्रहण करने से। शरीर के दर्द में आराम मिलता है। भाग दौड़ की जिंदगी में सुबह से लेकर के शाम तक कई प्रकार के काम धाम में हम लगे रहते हैं, एक दूसरी जगह पर भागते हुए रहते हैं, इससे शरीर में दर्द अनायास ही होने लगता है। हर्बल टी ग्रहण करने से शरीर के जो अनायास दर्द है वो अपने आप ही मिटने लगते हैं, एंजाइटी कम होती है, डाइजेशन अर्थात पाचन तंत्र ठीक होता है। ये सब फायदे हैं इसके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी पदार्थ जो है आपका चिर परिचित पदार्थ है। भारत के लगभग सभी घरों में इसको, सभी किचन में इसको आप देख सकते हैं। ये कच्चा है, इसको जिंजर बोलते हैं, अदरक बोलते हैं। ये पका हुआ है, और जिंजर को सुखा करके जो पाउडर बनाते हैं, ये वो पाउडर है। इसका उपयोग आयुर्वेद में बहुत होता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। इसको जो पाउडर बन जाता है इसको सौंठ बोलते हैं। ये कच्चा जिंजर है, ये कुछ दिन के बाद से रूढ़ हो जाता है, पक जाता है, लंबे समय तक इसको रख सकते हैं। और ये जब बढ़िया से सुखा देंगे तो उसके बाद से उसका जो पाउडर बना लेंगे उसको सौंठ बोलते हैं। जितने प्रकार की हड्डी की बीमारियां होती हैं उसमें सौंठ काम में आता है। तो इस अदरक का हम कैसे प्रयोग करेंगे? सबसे पहले इस अदरक का सेवन भी तंबाकू की लत से निजात दिलाने में मददगार साबित हो सकता है, ये जान लीजिए। इस तंबाकू का सेवन करने से भी इस अदरक का सेवन करने से भी तंबाकू से हम निजात पा सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें,
थोड़ी सी अदरक ले और चाहे तो उसमें थोड़ा हनी भी लगा सकते हैं, शहद भी लगा सकते हैं, मध भी लगा सकते हैं। इससे ये और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अब आइए देखते हैं अदरक खाने के फायदे क्या क्या है। पेट की बीमारियों में ये फायदेमंद है। हाँ, देखिए साहब, ऐसा है, शरीर में जितनी बीमारियां हैं इनके दो ही मुख्य स्रोत हैं। अगर तन की बीमारी है तो पेट से होगी और नहीं तो मन से होगी। मन अगर स्वस्थ नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो शरीर में कई प्रकार की बीमारियां घर बना लेती हैं। तो इसलिए ये पेट की बीमारियों में फायदेमंद है क्या? अदरक। और कैंसर से बचाता है ये, और पेट के अल्सर को ठीक करता है, और गठिया और अर्थराइटिस का होता है खात्मा। जैसा कि हमने आपको बताया, ये जो सोंठ है, इस सोंठ को मिला करके और आयुर्वेद में कई प्रकार की दवाएं बनाई जाती है। किसके लिए? ये गठिया अर्थराइटिस, रूमेटाइटिस होता है, अर्थराइटिस होता है, इसका दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए। अल्जाइमर के लिए फायदेमंद होता है। अल्जाइमर आपको पता है ना, वो गजनी मूवी तो आपने देखा ही होगा। गजनी मूवी में वो शॉर्ट मेमोरी लॉस वाला कहानी है। तो ये जो हमारे जीवन में भी उम्र के धीरे धीरे बढ़ते पड़ाव में व्यक्ति की मेमोरी पावर लॉस होने लगती है, बातें याद नहीं रहती है, थोड़ी देर बाद याद आती है। सो उसको बोलते हैं अल्जाइमर। सो अल्जाइमर के लिए भी अदरक का सेवन फायदेमंद है। और पीरियड्स के दर्द से राहत पाने के लिए भी अदरक का प्रयोग किया जाता है। राइट। और क्या कर सकते हैं? इससे पहले तो आपने इसमें देख लिया, इसमें एक पतंजलि का भी प्रोडक्ट आता है, नशा मुक्ति प्लस। इसको भी कुछ लोग ग्रहण करते हैं। इसके अलावा एक चूर्ण बनाना है। क्या करना है? ये सब में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं और सबका उपयोग कर सकते हैं। जिस पर आपको भरोसा होता है उसका उपयोग कीजिए। बारीक सौंफ और मिश्री साथ में रखें। जब भी तंबाकू खाने का मन करे यह मिश्रण फांक ले। हो गया। बारीक सौंफ, सौंफ आपको पता है ना, सौंफ दो तीन तरह के होते हैं, बड़े बड़े होते भी है, छोटे वाले भी, तो छोटा वाला ले लीजिए और इसके साथ मिश्री मिला लीजिए। मिश्री चीनी से बना होता है, चीनी नहीं होता है। इन दोनों के केमिकल कंपोनेंट अलग अलग होते हैं और इसलिए मिश्री जो है आयुर्वेद में दवा के रूप में लिया जाता है। चीनी सर्वत्र वर्ज्य है, नहीं यूज करना है चीनी। चीनी एक सफेद जहर है, उसका हमारे इससे पहले एक वीडियो आप देख लीजिएगा। तो बारीक सौंफ और मिश्री साथ में रखें। जब भी तंबाकू खाने का मन करे यह मिश्रण फांक लें। इसी तर्ज पर आंवला भी रखा जा सकता है। एक और प्रयोग यह है कि अजवाइन में नींबू का रस डाल लें। ध्यान दें, हम इससे पहले बताए थे कि अजवाइन को थोड़ा सा भून लेना है तवा पर। उसका दूसरा फॉर्म यह है कि अजवाइन में नींबू का रस डालना है, थोड़ा काला नमक भी डाल दें। 2 दिन तक रखने के बाद यह मिश्रण खाने लायक हो जाएगा। क्या करना है? अजवाइन ले लीजिए, उसमें नींबू का रस डाल देते हैं, थोड़ा सा काला नमक डाल देते हैं, 2 दिन तक इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं। 2 दिन के बाद ये मिश्रण खाने लायक हो जाएगा। जब भी तंबाकू खाने का मन करे इसे ग्रहण कर ले। अजवाइन का एक और उपयोग यह है कि इसे तवे पर भून लें। इसे बिल्कुल उसी तरह खाएं जिस तरह से गुटखा या तंबाकू खाते हैं। अजवाइन को तवा पर भून लेना है और गुटखे वाले क्या करते हैं? मुंह में डाल लेते हैं। तंबाकू वाले क्या करते हैं? वो होठ के बीच में डाल लेते हैं। तो ये जो भुने हुए अजवाइन है इसको भी मुंह में डाल लीजिए, हो गया। आपको जो तंबाकू की लत है छुटकारा मिल जाएगा, गारंटी के साथ मिलेगा। करना क्या है?
ये तो आप ये देख ही चुके होंगे। ये क्या है? ये फल मूल है। हमारे पहले के जो पूर्वज थे वो फल मूल खा पी करके सैकड़ों वर्षों तक तंदुरुस्त रहते थे, जवान रहते थे, स्वस्थ रहते थे, जिंदा रहते थे। जब से हमने इनका सेवन कम कर दिया, तंदुरुस्ती घट गई, जीवन की उम्र भी कम हो गए और बीमारियां तो हमारे शरीर में ऐसे घर गई जैसे शरीर के साथ ही वो बीमारियां ऊपर जाती है। हमें इस फल मूल को ग्रहण करना है। तंबाकू छोड़ने के बाद कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे नींद नहीं आना, सर दर्द होना, वजन बढ़ना। ये किसी किसी में होता है। इट इज नॉट रेगुलर फॉर ऑल, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल, बट चूंकि बॉडी जो है तंबाकू को एडाप्ट कर चुका है, इसलिए जब भी हम तंबाकू छोड़ेंगे तो थोड़े बहुत इनकन्वीनियंस नोटिस करने को मिल सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? शायद थोड़ी सी स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाए, नींद न आए, थोड़ा सर भारी भारी लगे, कुछ वजन भी बढ़ने लगे। क्यों? तंबाकू ने शरीर को खोखला जो कर दिया है, तो जो खोखला को जब भरेंगे तो थोड़ा बहुत तो वजन बढ़ेगा ना। यदि ऐसा होता है तो, ऐसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो योग का सहारा लें, सुबह शाम नियमित रूप से व्यायाम करें। अगर सुबह शाम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो इन समस्याओं से निजात मिल जाएगी और तंबाकू के लत से तो अपने आप ही छुटकारा मिल जाएगा। सेहत को फायदे पहुंचाने वाली चीजें खाएं, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। जब भी तंबाकू की लत सताए तो इससे होने वाली खतरनाक बीमारियों को याद करें। जब भी तंबाकू ग्रहण करने का मन करें तो क्या करें? इससे होने वाली खतरनाक बीमारियों को याद करें। खुद को बताएं कि तंबाकू के नियमित सेवन से दिल की बीमारी होती है, मुंह का कैंसर होता है, पेट में अल्सर होता है, एसिडिटी होती है, मुंह से बदबू आती है, दांत कमजोर होते हैं। जब एक तंबाकू के ग्रहण करने से इतनी समस्याएं होती हैं, क्या क्या समस्याएं होती है? दिल की बीमारी होती है, मुंह का कैंसर होता है, पेट में अल्सर होता है, एसिडिटी होती है, मुंह से बदबू आती है, दांत कमजोर होते हैं। जब इतनी समस्याएं होती हैं तो ऐसी बला को हम क्यों ग्रहण करें? इसलिए जब भी तंबाकू खाने का मन करे, फटाफट इनसे होने वाली जो ये बोनस बीमारियां हैं इनको आप याद कर लें। हिम्मत नहीं होगी आपको तंबाकू खाने की, गारंटी के साथ बताते हैं आपको। ये देखिए, हमारे समाज में तंबाकू के सेवन को बढ़ाने में हमारी फिल्मी दुनिया का भी कोई कम रोल नहीं है। विभिन्न प्रकार के स्टाइल में मूवीज में तंबाकू सेवन करते हुए दिखाया जाता है और जाने अनजाने में हम उस स्टाइल को फॉलो करने लगते हैं। बचना है इससे। 3 घंटे की मूवी में कुछ चीजें अच्छी होती हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेना है, और कुछ चीजें क्या, बहुत सी चीजें अच्छी नहीं होती हैं, नहीं एक्सेप्ट करना है, छोड़ देना है उन्हें। इस फैशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ये खैनी जो है, ये गुटखा जो है, ये तंबाकू जो है, उसके सेवन को लेकर के हमने एक कविता बनाया है। इस तंबाकू के सेवन के लिए, इस खैनी के सेवन के लिए, इससे बचने के लिए एक हमारे पास कविता है। आप सुन लेंगे तो शायद तंबाकू सेवन करने की आपकी हिम्मत नहीं होगी। आइए सुनते हैं। गुटखा खैनी पान का ऐसा चला रिवाज, गुटखा खैनी पान का ऐसा चला रिवाज, खाते अंधाधुंध सब दूषित हुआ समाज। फंसे नशे के जाल में, फंसे नशे के जाल में
बच्चे और बुजुर्ग। फंसे नशे के जाल में बच्चे और बुजुर्ग, झुग्गी जैसा तन बना जो था पहले दुर्ग। मन से कुंठित हो गया, मन से कुंठित हो गया, लगा नशे का रोग। मन से कुंठित हो गया, लगा नशे का रोग, हे दृष्टि से देखते उसको सारे लोग। नशा शान से जो करे, नशा शान से जो करे उसका होता नाश। नशा शान से जो करे उसका होता नाश, ऐसे लोगों को सभी कहते हैं अय्याश। ये शब्द पसंद करेंगे अपने लिए? नहीं पसंद करेंगे। जो जन करता है नशा, जो जन करता है नशा हो जाता बर्बाद। जो जन करता है नशा हो जाता बर्बाद, निज कर्मों को छोड़कर कैसे हो आबाद। मधु के मद में डूब कर, ये मधु यहां पर शराब का है, दारू का है, लिकर का है। मधु के मद में डूब कर हुआ नशे से चूर। मधु के मद में डूब कर हुआ नशे से चूर, छूट गए रिश्ते सभी हुआ सभी से दूर। होता है ना, जैसे जैसे नशा का पालन करने लगेंगे, जो अच्छे संबंध होंगे वो आपसे दूर होने लगेंगे। माप प्रतिष्ठा का बना। आजकल क्या हो रहा है, अरे सिगरेट नहीं पियोगे, सिगरेट नहीं पियोगे तो आईएएस कैसे बनोगे, आईपीएस कैसे बनोगे। ऐसा बताया जाता है। दिल्ली में जितने बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, तो माप प्रतिष्ठा का बना जर्दा गुटका पान। माप प्रतिष्ठा का बना जर्दा गुटका पान, युवा वर्ग गुमराह है तनिक न उसको भान। युवाएं जो होते हैं, युवा जो होते हैं देश की शक्ति होते हैं, आन बान शान होते हैं। अगर युवा ही गुमराह हो गए, राह से भटक गए, तो फिर इस देश को कौन संभालेगा। इसलिए अगर देश को बर्बाद करना है तो उस पीढ़ी के युवाओं को बर्बाद कर दीजिए। ये किसी दूसरे का षड्यंत्र हो सकता है, हमारा कार्य कदापि नहीं हो सकता, हमारा स्वभाव कदापि नहीं हो सकता। नशेबाज कहते सभी, नशेबाज कहते सभी आती तनिक न लाज। नशेबाज कहते सभी आती तनिक न लाज, बीवी बच्चे हो रहे रोटी के मुहताज। बंधुओं मित्रों, ये गुटखा खैनी पान बीड़ी सिगरेट, ये इससे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ही प्रभावित नहीं है, पूरा परिवार प्रभावित है, पूरा समाज प्रभावित है, पूरा देश प्रभावित है। आइए हम सब मिल करके इस सामाजिक बुराई को दूर करें, और ये सिर्फ होगा दृढ़ संकल्प से। जो भी हमने इससे पहले के उपाय बताए हैं, दे आर सप्लीमेंट्री टू आर कमिटमेंट। बिना कमिटमेंट का कोई उपाय काम नहीं करने वाला है। वेल डिटरमाइंड माइंड हो तो सारे उपाय अपने आप ही काम करने लगेंगे। उम्मीद है हमारा आने वाला पीढ़ी, हमारी ये युवा पीढ़ी, ये सब नशे के लत से दूर हो जाएंगे। आपका अपना चैनल SGKG स्टडीज, अगर इसको अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन के भीतर कोई भावनाएं हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
कुछ इससे भी इंपॉर्टेंट बातें लेकर के हम आने वाले हैं, कुछ इससे भी जरूरी बातें हम आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। समाज के जितने जागरूक नागरिक हैं उनका दो कर्तव्य बन जाता है, ड्यूल ड्यूटीज है। एक तो अपने आप को भी नशा मुक्त रखना और बाकी लोगों को भी नशा मुक्त करना। इसलिए आप स्वयं भी इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।